तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ साइंटिस्ट मार्स पे हैं और वो वहाँ की मिट्टी का सैंपल ले रहे होते हैं। तभी उन्हें एक वार्निंग आती है कि एक बहुत बड़ा सा तूफान आने वाला है। इसके बाद सभी सारे स्पेस सूट पहन के वापस स्पेसशिप के अंदर जा रहे होते हैं। तभी एक एस्ट्रोनॉट मार्क नाम का पीछे रह जाता है क्योंकि उसे कोई चीज़ टकरा जाती है और वो उसके कारण थोड़ी दूर जाके गिरता है। बाकी एस्ट्रोनॉट उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो नाकामयाब होते हैं। फिर वो समझते हैं कि वो जिंदा नहीं है और वो लोग चले जाते हैं। फिर अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि मार्क जिंदा है। उसके पेट में एक रॉड चली जाती है और वो उसके बाद जैसे तैसे कैंप में जाता है जिसे उसने और उसके बाकी एस्ट्रोनॉट ने बनाया था। वहाँ जाकर वो उस रॉड को निकालता है। फिर वो अर्थ पे नासा वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है पर वो कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास कोई कांटेक्ट करने की मशीन नहीं होती। फिर उसके बाद उसे याद आता है कि अगला स्पेस मिशन मार्स का 4 साल बाद होगा। तो फिर वो उसके बाद खाने का सामान गिनने लगता है और ऑक्सीजन लेवल्स भी। वो देखता है कि ये 4 साल के लिए बहुत कम होगा। इसके बाद वो आलू को देखता है और उसे आइडिया आता है कि अगर वो मार्स पे किसी तरह से ये आलू उगा सके तो वो 4 साल तक भूखा नहीं मरेगा। फिर वो मार्स की मिट्टी में आलू की खेती करने की कोशिश शुरू कर देता है। पर अभी भी एक प्रॉब्लम होती है कि मार्स पे पानी बहुत कम होता है। बस वही बचा होता है जो एस्ट्रोनॉट्स लाए थे और जो कैंप में बचा था। पर मार्क एक बॉटनिस्ट होता है तो उसे पता होता है कि वाटर कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो इस चीज़ पे लग जाता है और कल्टीवेशन करने में भी लग जाता है। फिर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक साथ जलाता है पर उसके पहले ट्राई में एक्सप्लोजन हो जाता है क्योंकि उसने ऑक्सीजन लेवल चेक नहीं की थी। फिर वो ऑक्सीजन लेवल ठीक करता है और पानी बनाने लगता है। फिर वो उस पानी को उसी जगह यूज़ करता है जहाँ वो आलू उगा रहा होता है। फिर कुछ दिन में वो देखता है कि उसी मिट्टी पे धीरे धीरे एक पौधा उगाया है। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वहीं दूसरी ओर अर्थ पे डिक्लेयर कर दिया जाता है कि मार्क मर चुका है और उसका फ्यूनरल भी कर दिया जाता है। तभी वहाँ की एक साइंटिस्ट मार्स की इमेजेस चेक करती है तो उसे कुछ अलग दिखाई देता है। वो देखती है कि मार्स पे जो सोलर पैनल है पहले कहीं और थे और अब वो कहीं और है। इससे वो अंदाजा लगाती है कि मार्क अभी जिंदा है। फिर वो अपने सीनियर को बताती है और उन्हें भी विश्वास हो जाता है कि मार्क जिंदा है। लेकिन वो बताते हैं कि शायद उनके स्पेसशिप भेजने से पहले ही वो भूख से मर जाएगा। वहीं दूसरी ओर मार्क ये सोच रहा होता है कि जब अगला स्पेस मिशन आएगा तो उसे वहाँ उस साइट पे पहले से ही पहुँचना होगा और उसे वहाँ पहुँचने में 50 दिन का समय लगेगा और उसे 70 दिन पहले ही मार्स पे हो चुके होते हैं। और वो जगह 3200 किलोमीटर दूर होती है और उस जगह वो सिर्फ रोवर से ही पहुँच सकता है। और वो रोवर एक बारी में सिर्फ 35 किलोमीटर ही ट्रैवल कर सकता है क्योंकि उसके बाद उसकी बैटरीज को रिचार्ज करना पड़ेगा। अर्थ पे साइंटिस्ट अनाउंस करते हैं कि वो मार्क तक खाना पहुँचाएंगे स्पेसशिप के द्वारा और वो भी 1 साल के अंदर। वहीं दूसरी ओर मार्क अब तक बहुत सारा आलू उगा चुका होता है। अगले सीन में दिखाते हैं मार्क ऐसी जगह पहुंचता है जहां उसे एक कैमरा मिलता है। उस कैमरा की मदद से अर्थ वाले उसे देख सकते हैं। फिर वो लिखता है कि क्या तुम मुझे देख सकते हो और एक येस और नो का बोर्ड रख देता है। ये सब बाकी साइंटिस्ट देख पा रहे थे और उन्होंने कैमरा येस की तरफ घुमाया। ये देखकर मार्क बहुत खुश हो जाता है कि आखिर उन्हें पता है कि वो जिंदा है। फिर वो कुछ कोड लैंग्वेज की मदद से बात करते हैं और वो मार्क को बताते हैं कि एक रोवर को कैसे हैक करें जिससे वो दोनों आपस में चैट कर सकें। उसके बाद वो कम्युनिकेशन एनेबल कर देते हैं। फिर मार्क उनसे पूछता है कि उसके साथियों को पता है कि वो जिंदा है। तो वो कहते हैं नहीं और अभी हम उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर उन बाकी एस्ट्रोनॉट्स को पता चल जाता है कि मार्क जिंदा है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं और दुखी भी क्योंकि वो उसे वहाँ अकेला छोड़ा है। फिर हम देखते हैं कि किसी कारण जहाँ मार्क आलू उगा रहा था वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके बाकी के सारे आलू खराब हो जाते हैं। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाता है और जब तक उसके पास खाने का सप्लाई पहुंचेगा 1 साल के अंदर उससे पहले ही उसका बचा हुआ खाना खत्म हो जाएगा। तो डिसाइड करता है कि वो अब से और भी कम खाना खाएगा और जितना हो सके उतना बचाएगा। फिर नासा वाले रॉकेट लॉन्च करते हैं जिसमें उसका खाना होता है पर वो रॉकेट लॉन्च होते ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बाकी सारे लोग ये देखकर दुखी हो जाते हैं क्योंकि अब मार्क तक खाना नहीं पहुँच पाएगा। मार्क भी दुखी हो जाता है उसे जब ये पता चलता है और वो उन्हें मैसेज करता है कि वो हार नहीं मानेगा और वो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा। वो नासा वाले को कहता है कि उसके पेरेंट्स को एक मैसेज देना कि वो उनसे बहुत प्यार करता है और वो उसी काम को करते हुए मरेगा जिसे वो सबसे अच्छा लगता है। फिर नासा वाले चाइना से मदद मांगते हैं और वो इस काम के लिए रेडी हो जाते हैं और वो अब एक स्पेसशिप 28 दिन में भेजेंगे जिसमें वो उसको रेस्क्यू करेंगे। फिर एक पुरनेल नाम के साइंटिस्ट को एक आइडिया आता है कि अगर जो स्पेसशिप पहले से ही मार्स से आ रहा है उसे वापस मार्स के ऑर्बिट में भेज दें और मार्क वहाँ पर जो एक पहले से स्पेसशिप है उसकी मदद से मार्स के ऑर्बिट से जस्ट बाहर आ जाए तो वो ऐसे ही मार्क को रेस्क्यू करके एक साथ आ सकते हैं। पर इसमें बाकी साइंटिस्ट की लाइफ का बहुत ज़्यादा खतरा है और इससे मिशन पूरे 19 मंथ से बढ़ जाएगा तो इसलिए नासा वाले इसके लिए मना कर देते हैं। मार्क भी पूरी कोशिश कर रहा होता है मार्स से निकलने की। फिर अगले सीन में नासा वाले देखते हैं कि जो स्पेसशिप मार्स से आ रहा होता है वो मार्स की तरफ वापस चल पड़ता है जबकि नासा ने कोई उन्हें ऑर्डर नहीं दिया था। फिर हमें पता चलता है कि पुर्नेल जिसका ये आइडिया था उसने उन एस्ट्रोनॉट से कांटेक्ट किया जो मार्स से वापस आ रहे थे
उसने उन्हें बताया कि ये उनका आखिरी चांस हो सकता है मार्क को बचाने का, क्योंकि बाकी मिशंस में कई साल लग जाएंगे और ये लोग उसे कुछ महीनों में वापस बचा के ला सकते हैं। वो लोग इसके लिए तुरंत रेडी हो जाते हैं। फिर मार्क को पता चलता है कि उसके साथी उसे बचाने आ रहे हैं, तो वो बहुत खुश हो जाता है, पर उनके पास इतना फ्यूल नहीं होता जिससे वो मार्स के अंदर लैंड कर सके। इसलिए मार्क को खुद ही मार्स के ऑर्बिट से बाहर आना होगा। फिर मार्क स्पेसशिप ठीक करने में लग जाता है। फिर वो स्पेसशिप में बैठकर लॉन्च होने की कोशिश करता है, पर वो नहीं हो पाता क्योंकि स्पेसशिप बहुत भारी होता है। फिर वो कुछ पार्ट स्पेसशिप से निकाल देता है और जैसे तैसे करके स्पेसशिप को लॉन्च करता है और वहाँ से निकल पड़ता है। पर मार्क को बहुत ज़्यादा सफोकेशन होने लगती है और वो स्पेसशिप की स्पीड भी उसके कंट्रोल में नहीं होती। इसी चक्कर में वो बेहोश हो जाता है। सब लोग टेंशन में आ जाते हैं, पर थोड़ी देर में वो होश में आ जाता है। ये देखकर नासा वाले और बाकी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मार्क अपनी टीम को कांटेक्ट करता है। वो लोग बताते हैं कि वो उसे रेस्क्यू कर लेंगे। फिर उनकी टीम की लीडर मेलिसा अपने स्पेस सूट पहनकर और रस्सी से बंधकर मार्क के स्पेसशिप की ओर जाती है, पर रस्सी छोटी पड़ जाती है। फिर मार्क अपने स्पेस सूट के अंदर एक होल करता है, जिससे उसके स्पेस सूट का प्रेशर बढ़ जाता है और जिससे वो अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। फिर वो अपनी लीडर तक पहुंच जाता है। इसके बाद उनका रेस्क्यू मिशन पूरा हो जाता है और ये देखकर अर्थ पे सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर वो सब अर्थ पे वापस आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मार्क का प्रोफेसर बन गया है और वो अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि अगर कभी भी स्पेस में फंस जाओ तो डरना नहीं और हिम्मत से काम लेना है। और इसी के साथ हमारी ये आज की मूवी भी यहाँ ख़त्म होती है और हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मज़ेदार मूवी के साथ।